आप भी चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे घूमे। हाँ, आपका पति आपकी हर बात माने, आपकी हर बात सुने। संयम रखिए, जीवन में जो चीज बिगड़ती है वह चीज संवर जाती है। खाना बनाती है ना आप, खाना खराब भी तो हो जाता है कभी कभी, अभी नहीं होता है, कभी तो होता होगा। याद करो, जब एक्सपर्ट नहीं थी तुम खाना बनाने में, फिर क्या की, पीछे हट गई, जीवन भर खाना ना बनाने का निर्णय आपने लिया, या डट कर खड़ी रही कि कैसे नहीं बनेगा मैं भी देखती हूँ, और आज आपके बनाए खाने को उंगलियां चाट कर लोग खाते हैं, तारीफ पर तारीफ करते हैं। तो यही नियम संसार के हर चीज में लगता है। धागे उलझ गए, उसे फेंकना नहीं है। पुरुष फेंक देंगे, तोड़ देंगे, उसकी हालत खराब कर देंगे, लेकिन महिला सुलझाती है, बैठ जाती है, उसे कोई काम हो तो निपटा लेती है, पति को ऑफिस भेज लेती है, बच्चों को स्कूल भेज देती है, और बैठकर उस धागे को सुलझाती है, और 10 मिनट के अंदर उसे फिर से वो प्रारूप देती है जो वो पहले था। लोग हैरान रह जाते हैं कि अब जब सब हार मान जाता है तो घर की महिला पर ये चीज डाल दी जाती है, अब तुम ही देखो कैसे क्या करोगे, मुझसे तो नहीं होगा, है ना। यानी तुम सक्षम हो तभी तो। हम परमात्मा के पास हार कर क्यों जाते हैं? पहले हम मनुष्य के पास जाते हैं, कुछ भी समस्या होती है हम पिता के पास जाते हैं, पति के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, बहन भाई दोस्त संबंधी सबको फोन घुमा लेते हैं, और जब हर तरफ से निराशा मिलती है तो परमात्मा के हाथों अपनी समस्या सौंप देते, लीजिए अब जो करना है आप कीजिए, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो सोचो कि जब रिश्ता बिगड़ रहा है, हद से ज्यादा बिगड़ रहा है, पति हार मान गया, वो तो सुधारने से रहा, वो तो तोड़ने पर है, आज न तो कल धागे की तरह तोड़ दे इस रिश्ते को, तब एक तुम ही तो बचती हो जिससे ये उम्मीद है कि इस उलझे धागे को तुम सुलझा दोगी। फिर तुम क्यों घबराती हो? तुम शक्ति हो, तुम नारी हो। जब संसार में औरत पीछे हट जाती है, नारी पीछे हार मान जाती है, तो सब खत्म हो जाता है। फिर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धीरज और धैर्य तुम्हारे भीतर है, तो तुम हार कैसे मान सकती हो। चलो रिश्ता बिगड़ा है तो सुधारेंगे, झगड़ा कर रहा है पति तो झगड़े की जड़ को जाकर खत्म कर देंगे, वश में नहीं है पति तो उसे वश में करेंगे, कुछ खिलाकर कुछ पिलाकर, कोई काम करवा कर, बर्द चाट में चाहे कोई ग्रह बिगड़ा हुआ हो, हाथों की रेखा में यदि कोई दोष हो, सबको सुधारेंगे, सबको ठीक करेंगे, परंतु हार नहीं मानेंगे, इस रिश्ते को हर हाल में सुधार कर रखेंगे। ऐसे जज्बे के साथ अपने गृहस्थ जीवन को थामो, अपने शुक्र को हमेशा मजबूत रखो। मैं सुंदर हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकती हूं, मुझसे ही होगा। तुम थामो न थामो, इस रिश्ते को मैं थाम कर रखूंगी। ऐसे जज्बे के साथ अपने गुरु को, अपने शुक्र को इतना मजबूत रखो, अपने गृहस्थ जीवन को ऐसे थामे रखो, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे पति तुम्हारे इशारे पर नहीं नाचेगा, कैसे वो तुम्हारे प्यार में पागल नहीं होगा, कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमेगा, तुम खुद हैरान रह जाओगी, परंतु तुम्हें हार नहीं मानना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही प्रयास कर रही हूँ, तलाक ना हो किसी का। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस आ रहे हैं, आपके ईमेल्स आ रहे हैं। बहुत खुश रहिए, साथ रहिए। मेरे चैनल पर सारी वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, निशुल्क है, कोई भी धनराशि की डिमांड नहीं की जाती है, ना ही हमारी ओर से कोई नंबर जारी किया जाता है कि इस नंबर पर पैसे भेज दो, कोई सलाह के लिए, कोई काम बनाने के लिए। बचकर रहना मेरे भाई बहनों, पहले अपने जीवन को सुधारो, ये रुपया पैसा बाद में बांटना, ठगी बहुत हो रही है, थोड़ा बचकर रहना। देखो, रिश्ते सुधारने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, रिश्ते मनोबल से सुधरेगा, तुम्हारी इच्छा शक्ति से, और इन सब में मदद करेगा तुम्हें एक अद्वितीय ज्योतिष उपाय। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिन रात यही मेहनत की जा रही है कि आपका घर ना टूटे, आपका घर ना उजड़े।
और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, सब कुछ ठीक है भी, परेशान मत रहो। हाँ, मैं कहती हूँ कि जो सिंदूर की किया से तुम सिंदूर लगाती हो, जो सिंदूर दानी से तुम रोज सिंदूर लगाती हो, केवल उस सिंदूर से तुम अपने पति को 100% अपने वश में कर सकती हो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा शुक्र सुधर जाएगा। बस एक चुटकी सिंदूर से तुम हर चीज अपने वश में कर सकती हो। वही जो जलील करता है, अपमानित करता है, गलत बातें बोलता है, तुमसे लेकर तुम्हारे परिवार तक को गालियां देता है, वही आरती उतारेगा तुम्हारी। वही जो कुछ नहीं देना चाहता है, अपना सर्वस्व निछावर कर देगा तुम पर। जो तुमसे कहता है निकल जाओ मेरे जीवन से, तलाक दे दो, अब नहीं तुम्हारी जरूरत है, वही तुमसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसी अद्भुत दिव्य प्रयोग है ये। समझ कर करो कैसे करना है, किस दिन करना है, और शांत मन से करो और पूर्ण भरोसे के साथ करो। अपनी सिंदूरदानी को ले लेना, किए को ले लेना जिससे तुम लगाते। देखो शादी के समय एक सिंदूरदानी चढ़ती है बड़ी वाली सी, जिससे 30 त्योहार में, करवा चौथ में तुम सिंदूर लगाती हो, उसकी आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन तुम जिस किए से सिंदूर लगाती हो, यदि डिबिया से लगाती हो या कोई चांदी की किए से लगाती है मेरी बहन, तो उस किए को ले लेना। सिंदूर से क्या अभिमंत्रित होता है? लौंग। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम मेरे वीडियोस देखती हो, थोड़ा बहुत ज्योतिष सीख कर रखो। एक लौंग ले लेना, शुक्रवार का दिन हो, नहाकर जब स्नान करके स्वच्छ होकर आती हो, अपने सिंदूर के किए को खोलना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके, माथे पर आंचल जरूर रखना, दुपट्टा ले लेना, साड़ी का आंचल रखना, पर सर ढक लेना, और एक लौंग को लेकर अपने सिंदूर में डाल देना, किए को बंद कर देना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके मुट्ठी में अपने किए दानी को ले लेना, कहना ओम नमो कामाख्या देवी क्रीम क्रीम अमुक वश्यम वश्यम। अमुक के स्थान पर पति का नाम। केवल 21 बार इस मंत्र को लेना, किए को अभिमंत्रित कर देना, उसी समय किए को खोलना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, सर पर कपड़ा जरूर रखना, और मांग में अपने इस सिंदूर को लगाना। लगाते वक्त अपने पति का एक बार नाम लेना, एक ही बार सिंदूर लगाना, बंद कर देना। केवल 21 दिनों तक लगातार रोज इसे अभिमंत्रित करना। इस मंत्र के साथ रोज 21 बार इस मंत्र को जप करके इसे अभिमंत्रित कर, लगातार 21 दिनों तक इस मंत्र का जप करना, और 21 दिनों तक इस किए से तुम रोज सिंदूर लगाना। और फिर देखो, जब तक यह मांग में तुम्हारा सिंदूर चमकेगा, तुम्हारा पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। वो जो बात बात पर अपमानित करता है ना तुम्हें, कहता है तुम मेरे जीवन से चले जाओ, तलाक दे दो, ये सारी चीजें उसके मुंह में बंद हो जाएगी। दूसरे को कहता फिरेगा कि मेरे जीवन का आधार कोई है तो मेरी पत्नी ही है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा प्रसन्न हो जाएगा वो तुम पर, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। और यह असर एक बार तुमने किया तो तुरंत समाप्त नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक यह असर चलने वाला है। वो तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करेगा, और जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, दोनों के बीच खत्म हो जाएगी। तो चतुर बनो, चालाक बनो, यह उपाय करो, हार मत मानो। कैसा भी धागा उलझ क्यों ना जाए, मैं उसे सुलझा लूंगी। इस सबलता के साथ, इस सक्षमता के साथ, इस विश्वास के साथ इस उपाय को करो, और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करो। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।